पिक्चर करीब 1200 थिएटर में पैन इंडिया रिलीज हुई और शोज मिले करीब 2200 और 2 सुपरस्टार्स को देखने के लिए उनके फैंस तक नहीं आए। अगर आपकी तैयारी फिल्म बनाने की तो आपको तो भैया रेगुलर मीटिंग लेनी चाहिए 8-8 घंटे की। वो शख्स महीने में एक बार मिलता है तो क्या घंटा पिक्चर बनेगी सर? बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम ओटीटी फिल्म तो ऐसे मिल रही है जैसे नलका खोलो और पानी निकलता है उससे। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इस हफ्ते 2 फिल्में री रिलीज हुई। एक है करण अर्जुन, मेगा स्टार हमारे इंडस्ट्री के शाहरुख खान एंड सलमान खान की पिक्चर, और एक जो इस साल की सबसे गर्म पिक्चर है पार्ट 2 का पार्ट 1 रिलीज किया उन्होंने, थोड़ा लोगों को रिफ्रेश करने के लिए कि पार्ट 1 में क्या हुआ था। नाम है पिक्चर का पुष्पा पार्ट 1। और इन दोनों री रिलीजेस का बॉक्स ऑफिस पे किस तरह से प्रदर्शन हुआ है, ये जानने के लिए हम हमारे एक्सपर्ट्स के पास आए हैं। राजीव चौधरी जी एंड नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आप दोनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत में नरेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे करण अर्जुन, क्योंकि बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी इंडस्ट्री में। राकेश रोशन सारे मीडिया पोर्टल्स के पास में पहुंच गए इंटरव्यूज देने के लिए। नया ट्रेलर कट किया गया, काफी कुछ हुआ। किस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है सर, आपके इसी चैनल पे मैंने 3 वीक पहले प्रेडिक्ट किया था कि करण अर्जुन सुपर डुपर डिजास्टर जाएगी, कोई इसको देखने नहीं जाएगा। और वही हाल हुआ करण अर्जुन का। फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। पिक्चर करीब 1200 थिएटर में पैन इंडिया रिलीज हुई और शोज मिले करीब 2200। मतलब बहुत बड़ी रिलीज की गई। राकेश रोशन ने, जैसे आपने कहा, ऐसे आंडू पांडू चैनल, यूट्यूबर्स, ऐसे ऐसे लोगों को इंटरव्यू दिए जिनको लोगों की, जनता की नब्ज पता नहीं है कि जनता क्या देखना चाहती है। राकेश रोशन खुश होकर, भैया मेरे सब जगह इंटरव्यू छप रहे हैं, यूट्यूब पे मेरे इंटरव्यू आ रहे हैं, सब जगह वाहवाही हो रही है। अभी रिलीज के बाद भी उनका इंटरव्यू आ रहा है। क्या बोल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आज की जो यूथ है मेरी फिल्म को कितना पसंद करती है। सर, आपकी पिक्चर 1995 में बड़ी हिट थी। आपने 6 करोड़ में पिक्चर बनाई थी और पिक्चर का कलेक्शन 43 करोड़ था। डेफिनेटली इट वॉज ए ब्लॉकबस्टर। लेकिन आज की तारीख में 30 साल के बाद आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? क्यों, मैं पहले ही बोला, क्यों रिलीज करना चाहते हो? उसकी सिक्वल आ रही है, पुष्पा, चलो सिक्वल आ रही है, आपको यादें ताजा करनी समझ में, चलो ठीक है। आप क्या बताना चाहते हो? सर, ऐसी फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है। और जो तुम बात के मेकर्स बोलते हैं हमारा बिजनेस 30 करोड़ का हुआ, मेरे सूत्रों के अनुसार टोटली फेक कलेक्शन है। मिस्टर सोहम शाह जो उस फिल्म के एक्टर थे, उनको अपनी कमबैक करनी थी। उनको लगा था कि मैं वापस बड़ा स्टार बन जाऊंगा। उन्होंने खर्चा किया, तबे से 4-5 करोड़ लुटाए, फेक कलेक्शन दिखाए बोलते हैं। अगर फिल्म आपकी वाकई बड़ी हिट थी तुम बात, तो फिर डायरेक्टर मिस्टर बर्वे ने फिल्म क्यों छोड़ दी पार्ट 2? आपको पार्ट 2 बनानी चाहिए, क्यों छोड़ के भाग गए वो? किया नहीं सर, बनेगी नहीं सर। वो खाली शोशा था लोगों को बेवकूफ बनाने का। और तुम बात बहुत को पसंद नहीं आई, ठीक है, थोड़ी बहुत चली, लेकिन 30 करोड़ का मेरी समझ में कलेक्शन टोटली फेक है। और राकेश रोशन को फ्रैंकली ना घर पे बैठ के आराम करना चाहिए। आज उनकी उम्र हो गई 75 साल। 2013 में उन्हें लास्ट में डायरेक्ट की थी क्रिश। 12 साल का लंबा गैप आया है और सबके मन में कीड़े उबल रहे हैं कि भैया मैं क्रिश 4 बनाऊं। राइटर जो टीम है महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, वापस चले जाते हैं लोनावाला खंडाला ऐश करने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि इस बुढ़ापे में वो 500-600 करोड़ डाल के जो क्रिश, जो लेवल की फिल्म बननी चाहिए, वो रिस्क लेंगे। वो बर्बाद होना डेफिनेटली चाहेंगे। उनके बेटे ऋतिक के नाम पे रुंटा जैसे कोई प्रोड्यूसर मिल जाए डालने के लिए, चलो ठीक है, तो दूसरी बात है। बाकी राकेश रोशन जी कभी क्रिश 4 नहीं बनेंगे, ये अटल सत्य है सर। तो मतलब पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं सर? चली सर। मैं पीवीआर का बता दूं, फर्स्ट डे कलेक्शन था मात्र 9 लाख, सैटरडे गिर के हो गया 8 लाख, और पिक्चर 30-35 लाख में निपट जाएगी सर। ओके सर, राजीव जी, हमारे यहाँ पे गेटी गैलेक्सी में पहला शो लिया था, वो कैंसिल हो गया। 12 बजे का शो, मैटिनी शो, और 2 सुपरस्टार्स को देखने के लिए उनके फैंस तक नहीं आए। सर, अभी री इशू का मैंने जैसे हमेशा कहा है, री इशू की फिल्में पहले मैटिनी शो में चलती थी। जब फिल्में रेगुलर शोज में, जब शोज होते थे ना 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, एक टाइम ऐसा होता था 28 शोज, 21 शोज वीक का होता था। और तब मैटिनी शो में एक स्कोप होता था पुरानी पिक्चरों का चलने का। तब थोड़ा बहुत, तब भी इतना नहीं खींचती थी पिक्चरें।
तो भी लोग समझते थे ये पुरानी फिल्म देखने जा रहा हूं मैं, जबकि तब वीडियो नहीं था, पायरेसी नहीं थी, ओटीटी नहीं था। आज तो पिक्चर नजर आ रही है ओटीटी में भी, हर जगह, तो लोग क्यों जाएंगे थिएटर में? बहुत ही मुश्किल से कुछ गिने चुने बहुत हार्डकोर फैंस होंगे, वो चले जाते होंगे। अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू रियली रिवाइव एंड रन अ फिल्म एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन री इश्यू इन रिपीट रन। और यही हाल हुआ है करण अर्जुन का, यही हाल हुआ था वीर ज़ारा का। इट इज डिफिकल्ट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, टुडेज बॉक्स ऑफिस इज बिकम सो टफ कि लोग सीक्वल ढूंढ रहे हैं, प्रीक्वल ढूंढ रहे हैं, सहारा लेते हैं, पुराने गाने जो हिट है वही चलाओ। इतना इनसिक्योर हो गया है, दे कैन नॉट एक्सपेरिमेंट। आज थिएटर में फिल्म बनाने के लिए क्या एक राइटर अपनी कहानी को एक्सपेरिमेंट करके डाल सकता है? सेफली नहीं डाल सकता, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्की जॉब हो गया है, पीएनए इतना है, इट्स अ ह्यूज बिजनेस। तो इसलिए सारे बड़े बड़े मेकर्स ने छतरी पकड़ लिए, सीक्वल बनाओ भाई, पकड़ो, सेफ हो जाओ, री गाने पुराने उठा के कर दो, ईद ढूंढो, दिवाली ढूंढो, इतना तो डरते हैं। उसमें आप ऐसे रेकलेसली पुरानी पिक्चरें लाके सोचोगे कि मैं पैसे कमा लूं, इट्स नॉट पॉसिबल। और जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि राकेश रोशन उन जर्नलिस्ट के पास में गए जो लोग एसी में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के पिंक क्लाउड में रहते हैं, और उनको अपनी फिल्मों के बारे में बता रहे, जो जिन्होंने देखी तक नहीं है, करण अर्जुन। हाँ, ये तो जो लोग पब्लिक का पल्स भी नहीं समझते सर। देखो, राकेश रोशन जी इज प्रॉब्ली डूइंग पीआर ऑफ द फिल्म। वो सोच रहे हैं कि मैं थ्रू दीज मेन स्ट्रीम चैनल्स, जो फैशन ओरिएंटेड है, चैनल्स जो बड़े फैंसी वाली बातें हैं, जहां वहां जाऊं तो मेरा शायद पर्सनल भी अच्छा लगेगा, एक आउटलुक, और फिल्म को भी शायद प्रमोशन मिलेगी। मगर ही शुड टॉक टू द मेन स्ट्रीम चैनल्स ऑफ बॉक्स ऑफिस, जो थिएटर से कनेक्टेड यूट्यूबर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास ही आओ, बट वी आर यस वेरी वेल कनेक्टेड विद द बॉक्स ऑफिस। ऐसे लोगों के साथ उनको बात करनी चाहिए अगर करना है। लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पे कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला। अगर मैं भी बोल दूं कि नहीं यार, राकेश रोशन जी इंटरव्यू कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, चलो लेट्स पंप इन एंड ट्राई टू मेक दिस फिल्म रन अगेन, इट विल नॉट, बिकॉज री इश्यू में बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है पिक्चर का चलना आज जो स्टेट है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम ओटीटी, फ्रॉम मोबाइल, फ्रॉम ऑल ओवर। फिल्म तो ऐसे मिल रही है जैसे नलका खोलो और पानी निकलता है, उससे ज्यादा फास्ट तो फिल्म नजर आती है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, फर्स्ट रूम में टीवी चल रहा है, फिल्म चल रही है, उधर फिल्म तो इज बिकम नथिंग। एक मैजिक होता था जब सिनेमा का, तब की बात अलग थी, तब फिर भी री इश्यू में चलती थी, जब लोग गणपति में भाग के पिक्चर देखते थे सड़कों में, क्योंकि पिक्चर का मैजिक था, जब एक जादू था, अभी वो खत्म हो गया। इट्स डिफिकल्ट। सर, पुष्पा पार्ट 1 का कलेक्शन क्या? हाँ, राकेश रोशन जी के बारे में बताऊं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों थे, और जितना पैसा फूका है उन्होंने इसकी री रिलीज पर, सब घाटे का सौदा है, उनको काफी अपनी जेब से देना पड़ेगा। शायद फाइनेंसर कोई दूसरा है, उसे राइट लिए होंगे, उसको पैसा दिया होगा। जो फेक यूट्यूबर्स को बुला के, जिनके 40-40, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, व्यूज हैं, उनके 10 जन फिल्म देखने को नहीं गए। तो सर, आपने खुद बोला कितने फेक है, मतलब हमारी प्रमोशन की दुनिया। पता नहीं पुराने जो पैटर्न थे प्रमोशन के, उस पर मेकर्स क्यों नहीं ध्यान देते? आपका प्रिंट मीडिया है, आपका टीवी इतना स्ट्रांग है, आपके होर्डिंग्स है, क्यों नहीं यूज करते सर इसको? और जब पुष्पा की बात करते हैं, ये आजकल पता नहीं लोगों को ना, मेकर्स को थोड़ी खुजली हो गई है कि उसके प्रीक्वल या सिक्वल आ रही है, उसके पहले भैया पार्ट 1 रिलीज कर दो। रोहित शेट्टी ने वही अपना टोटका अपनाया था, सिंघम रिलीज करके, सुपर डुपर डिजास्टर गई थी, कोई कुत्ता भी देखने नहीं गया। सेम पुष्पा का हाल हुआ। मेकर्स को लगा कि चलो 5 तारीख को पुष्पा आ रही है, थोड़ी बहुत गर्म हो जाएगी। सर, फर्स्ट डे का कलेक्शन था इंडिया का मात्र 15 लाख। जिस फिल्म ने 300 करोड़ का बिजनेस किया था कोविड के टाइम पे, जबकि 50% ऑक्यूपेंसी में रिस्ट्रिक्शन था, उस फिल्म का बिजनेस मात्र 15 लाख। तो दुख की बात है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसे री रिलीज टॉर्चर से हम लोग बचेंगे। मेकर समझेंगे कि भैया ऐसी फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है, क्यों खर्चा कर रहे हैं, ख्यात को गर्म करना है। राकेश रोशन जैसे को शायद उनको सिक्वल बनानी हो, किसकी चलो मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, मेरे इंटरव्यू छप जाए, तो दूसरी बात है। जैसे सुभाष कवि को भी कीड़ा खाट का है, मैं ऐतराज बना रहा हूं, वो दूसरी बात है। जल्दी आने वाला है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोच रहा है कि हम लोग री रिलीज करके पैसा कमाएंगे ना,
वो डेफिनेटली खाई में गिरने वाले हैं। और राकेश रोशन जी ने तो अनाउंस कर दिया कि रिटायरमेंट ले लिए। नहीं क्रिश 4 की हो तो तैयारी में है कब से 2 साल से। कुछ मैंने अरे नहीं आप पुराने मिड डे इंटरव्यू पढ़े 2 साल से। शायद नहीं करेंगे, किसी और से करवाएंगे डायरेक्ट। प्रोबेबली ही इज गोइंग टू ओनली प्रोड्यूस। डायरेक्शन की बात जो चल रही है सर, मैं प्रोड्यूसर के तौर पे अभी बोला कि राकेश जी ऐसी चीज है ना, वो अपनी जेब से पैसा नहीं डालेंगे। कोई बकरा मिल गया उसको हलाल कर देंगे, भैया तू 300 400 500 करोड़ डाल दे, नाम बैनर का मेरा रहेगा। तो कोई बकरा फंस गया तो दूसरी बात है। बाकी आज की तारीख में राकेश जी से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो क्रिश 4 बनाएंगे। तो ये रिपोर्ट थी दोस्तों करण अर्जुन यार, उसके बारे में आपकी ये राय है? कमाल। अरे जो शख्स महीने में एक बार मीटिंग करता है राइटर से, स्क्रीन पे राइटर से, तो क्या ऐसी फिल्म बनती है? अगर आपकी तैयारी फिल्म बनाने की तो आपको तो भैया रेगुलर मीटिंग लेनी चाहिए 8-8 घंटे की, उसको पॉलिश करने के लिए, स्क्रीन प्ले को, डायलॉग्स को। वो शख्स महीने में एक बार मिलता है तो क्या घंटा पिक्चर बनेगी सर? हमारी फ्रेटर्निटी को बस भगवान बचाए। बॉलीवुड सेव बॉलीवुड, सेव बॉलीवुड, यही हम आखिर में गुप्ता कहेंगे। जी जैसे वैल्यूएशन होंगे तो बॉलीवुड नहीं सर, कल्याण हो जाएगा। सर फिल्में अच्छी बनाओ, तारीफ करेंगे, सवाल ही नहीं है। पुष्पा अच्छी होगी तारीफ करेंगे, पुष्पा खराब होगी डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको नेगेटिव कमेंट्स ही मिलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि फिल्म का भले बिजनेस 2000 करोड़ हो गया 5000 हो, वो दूसरी बात है। अच्छी है हम अच्छी बोलेंगे, खराब है तो खराब। लुक्स प्रॉमिसिंग। अभी तो हम लुक्स पे बात कर सकते हैं ना, इट गिव्स अ नाइस पॉजिटिव फीलिंग। तो ये थी बातें दो री रिलीजेस की, करण अर्जुन और पुष्पा किस तरह से परफॉर्म किया है, और ये बताया हमारे एक्सपर्ट ने, राजीव जी एंड नरेंद्र जी। आप दोनों को मैं थैंक यू बोलूंगा फॉर योर ऑनेस्ट। थैंक यू।